राष्ट्रीय लोक जनता दल का राजभवन मार्च डाकबंगला चौराहे पर कल खत्म हो गया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगाकर उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों को यहां पर रोक दिया। बाद में 13 संसदीय प्रतिनिधिमंडल को राजभवन जाने की इजाजत मिल जाती है। तो आपको ये बता दें कि जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों में विसंगतियों के विरोध पर राजभवन मार्च निकाला गया था। यह मार्च गांधी मैदान से शुरू हुआ, जिसे राजभवन तक जाना था, लेकिन मार्च को डाकबंगला चौराहे के पास ही रोक दिया गया। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया। उन्होंने यहां पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनकी आवाज को दबाना भी चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जाति आधारित सर्वे में सुधार के लिए राज्यपाल से गुहार भी लगाएंगे। तो जब से जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, तभी से ही बिहार में कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पर प्रदर्शन और उसके बाद एक राज्यपाल को यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया गया है। राज्य की सरकार ने जो जातीय आंकड़े जारी किए हैं और फिर आर्थिक आंकड़े की बात सरकार कर रही है, बिल्कुल घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है। आर्थिक आंकड़ा तो और भी फर्जी ही इनका होगा, अभी जदपि जारी नहीं है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल से कहीं से आपने पूछा ही नहीं, गांव में कोई गया ही नहीं, तो कैसे आंकड़ा जुटा लिया। यही कारण है कि बिहार भर में लोग आक्रोशित हैं और खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके मन में ज्यादा चिंता है। तो इसी कारण से राज्य की सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि राज्य की सरकार इन आंकड़ों में व्यवस्थित तरीके से सुधार का रास्ता निकाले और उसके बाद दुरुस्त आंकड़ा फिर बाद में अंतिम रूप से जारी हो। और वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आपको सुनाते हैं। शुद्ध रूप से लालू यादव के दबाव में एक थर्ड पार्टी यानी ठेकेदार को ले आया गया, इन्वॉल्व कर दिया गया और 40 दिनों में 13 करोड़ लोगों का सर्वे करने का दावा कर रही है यह सरकार। 2.5 जातियों को छोड़ दिया जाए, यादव, मुसलमान और एक आध और जाति, तो बिहार की हर जाति को इन लोगों ने कम कर दिया है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा एक ठेकेदार के मार्फत 40 दिनों में बहा दिया गया और नतीजा सिफर। 70% लोगों के यहां यह सर्वे घर बैठ के किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन लोग का इसलिए उन लोगों को दिक्कत है कि उन लोगों का जो बेस वोट की संख्या है वह कम है, और कम अगर है तो कोई ज़्यादा कैसे दिखा देगा। और अगर उनको शक है इस जाति गणना पर, तो केंद्र सरकार से कहे कि फिर से जाति गणना, अपना केंद्र सरकार जाति गणना करा ले, और अगर ये गलत है तो अपने गलत साबित हो जाएगा। ये कहने से नहीं होगा, जाति गणना करावे पूरे हिंदुस्तान का। हम तो चाहते हैं, और हर जगह जाति गणना की मांग उठ रही है, और ये सरासर गलत आरोप है और इसमें राजनीति और कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, तो वो किसी भी ढंग से चाह रहे हैं कि उनका वजूद बना रहे। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित रूप से वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास उनका सफल होने नहीं जा रहा है। जातीय जनगणना जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अगर किसी को कोई ग्रीवांसेस है तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे, सरकार देखेगी उस चीज़ को। इस तरह से लोगों के बीच में विवाद बढ़ाने का काम, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच में लड़ाने का काम, ये खास करके उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग और भाजपाई लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर। कभी वो तेजस्वी जी के साथ होकर उनकी तारीफ करने लगते हैं, फिर खुद के जेडीयू में आके नीतीश कुमार जी की तारीफ करने लगते हैं, फिर बीजेपी में भाग के चले जाते हैं तो बीजेपी की तारीफ करते हैं, फिर बीजेपी भी छोड़ देते हैं। इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। ये एक भगोड़े नेता है। अगर और ये कहते जरूर है कि मेरे साथ जन समर्थन है, लेकिन जन समर्थन आपके पास है कहाँ? आप कब कहाँ रहेंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। आपकी न आइडेंटिटी है, न बोली में क्रेडिबिलिटी है। कभी आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जाते हैं, आजकल आप बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं। शायद आप ज्यादा लोकसभा में टिकट चाह रहे हैं ताकि लोग टिकट बेच सके।